काम 60 साल कहीं कर रहे हैं और हम जब बूढ़े होंगे तो हम किससे कहने जाएंगे कि हमारे क्या हालात होंगे। और हालात इसलिए है कि ये अभी तो एक अनुमान लगाया गया कि 37 में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। हमारे सामने उदाहरण है, ये बनारस के हैं डॉक्टर राम बालक चौबे साहब, ये बनारस के हैं, ये भी रिटायर हुए हैं। इनका 1 लाख के ऊपर वेतन था प्रिंसिपल इंटर कॉलेज में, 4044 रुपए। ये 4044 रुपए। ये 13 साल नौकरी किए, 80,000 वेतन था इनका। पेंशन एनपीएस में शून्य है, शून्य है। ये 83,000 इनका पेंशन था, इनकी मिल रही 2,500 रुपए मिल रही है। ये प्रयागराज से है। ये ये आपका 72,000 मासिक वेतन इनको मिल रही है, जीरो पेंशन। मैं ये कह रहा हूं, ये कोई अब कहने नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा होता होगा। ये सामने उदाहरण है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना जी चाहता हूं सरकार से, हम शासन से, कि इस बात को इधर उधर घुमाने के बजाय, एक लाइन माथा पच्ची के बजाय, कि आप नई पेंशन व्यवस्था को खत्म करके पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ऐसा है वैसा, तो आपका जो सुझाव है बिल्कुल मैं उसको स्वीकार करता हूं। ये नए कर्मचारियों पर छोड़ दें कि उन्हें नई चाहिए पुरानी चाहिए, क्लियर हो जाएगा मामला। और अच्छा, दर्द मुझे हो रहा है, दवा मुझे लेनी है, और डॉक्टर तमाम लोग घूम रहे हैं। और मजे की बात, जो डॉक्टर घूम रहे हैं वो सारे के सारे उस पहले से खा पी के मस्त हैं। चाहे वो कर्मचारी नेता हो, वो चाहे शासन में बैठे लोग हो, सबके सब मस्त नहीं, हैं। मेरी सबको आपत्ति ठीक एक नहीं, तो मैं व्यक्ति। तिवारी से जवाब ले लूं। जो बात आपने उठाए हैं कि इतनी तनख्वाह थी, इतनी पेंशन क्यों बनी, एक टिप्पणी करूंगा। डॉक्टर के पेट में दर्द वो खा रहा हजमोला, और मरीज से करा तुम्हें जबरन पुदीन हरा खिलाऊंगा और नहीं तो मारूंगा। अरे भाई क्यों खिलाएंगे पुदीन हरा? बात आप हजमोला खाएंगे बात उसको सही पुदीन कह हरा रहे हैं। खिलाएंगे? नहीं, उसको भी हजमोला खिलाइए, नहीं तो वो खुद तय नहीं, कर लेगा वो क्या आज वाले खाएगा। की बात तो आप हो रही है। ठीक जयंत तिवारी, रुको, आज अरे बात, देखिए अरे भाई रुको। आपके साथ अरे तो भाई बड़ी मान्यवर गड़बड़ है, आप बड़ी गड़बड़। आप बड़े महान नेता हो। जो बात विजय बंधु ने उठाई कि 72,000 तनख्वाह थी, उनको पेंशन मिली 800 रुपया, या जो भी, या फलानी तनख्वाह थी उनकी पेंशन बनी शून्य एनपीएस में, उस पर उत्तर दीजिए। ये क्या मसला, क्या है, वो क्या कह रहे हैं? लाखों लोग सुन रहे हैं तिवारी जी। पेंशन का जहां तक सवाल है, आप पेंशन की बात है, पेंशन जो मुद्दा है, तो इसको तो कोई नहीं मना कर रहा है कि पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। जब माननीय तिवारी जी, पेंशन आपने पा रहे हैं, आपने एमपी पा तिवारी जी, रहे हैं, विधायक पा रहे हैं, पेंशन आपने भी अच्छी है, कहा तो था कि पहले उन पेंशन लोगों को मिलनी चाहिए, छोड़ना फिर चाहिए। आप वो लोग कहां से नहीं बदल गए छोड़ते हैं। आप? लेकिन कर्मचारी के साथ और भी समस्या है, और भी कर्मचारी हैं। सर सर, आप एक जिसको मिनट, चाहते हैं आज उसको पेंशन की बात पैंसठ हो रही साल है। कर नो नो देते हैं। नो, हम कहते हैं तिवारी जी, कर्मचारियों आज का जो पेंशन की होता बात है हो रही है। 65% आप आज इधर पेंशन उधर आज घुमाइए मिलती है। पेंशन की नहीं। बात है तिवारी, हम आज भी आज आज पेंशन की माननीय बात हो रही है, पैंसठ इधर प्रधानमंत्री उधर के घुमाइए नहीं। पैंसठ से नो। लेकर के दोस्तों ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब कोई प्रवक्ता न्यूज़ चैनल में डिबेट करने आता है और उससे पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर जब सवाल दागे जाते हैं कि बड़े-बड़े माननीय जो 10 दिन के लिए भी पद लेते हैं तो उनको पेंशन स्टार्ट हो जाती है और वहीं एक कर्मचारी जो पूरी सर्विस करता है उसको पेंशन एक पेंशन देने के लिए भी सरकार के पास अनेकों समस्याएँ निकल के सामने आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखा होगा आपने जवाब सुन लिया होगा कि कर्मचारियों के पास एक समस्या नहीं, कर्मचारियों के पास अनेक समस्याएँ हैं और भी कई चीज़ें उन्होंने इस डिबेट में जैसे कि बोली और थोड़ा-सा ये भी दिखा कि वो थोड़ा नाराज़ होते हुए, गुस्सा करते हुए दिखाई देने लगे। तो गुस्सा तो आना ही है क्योंकि खुद तो जब रसमलाई खाई जा रही है और कर्मचारियों और दूसरे जो वर्ग के लोग हैं उनको बोल रहे हैं कि आप लौकी का जूस पियो, तो ऐसे कैसे चलेगा? विजय कुमार बंधु ने देखिए आपको वीडियो में बताया होगा कि एक जो विद प्रूफ दिखाया है कि एक कर्मचारी पूरी सर्विस करके रिटायर होता है तो उसको पेंशन में कितने रुपए मिलते हैं। यूपीएस पेंशन स्कीम की बात करी जाए दोस्तों तो ये पेंशन स्कीम तो बिल्कुल भी कर्मचारियों के हित में नहीं बताई जा रही है क्योंकि इसमें जो पेंशन देने का सिस्टम है वो ही बहुत ही अजीब है। अब इसके लिए तो आपको पूरी सर्विस ही करनी पड़ेगी तभी जाकर आपको पेंशन मिल पाएगी और एनपीएस में यदि आप शॉर्ट सर्विस करते हैं तो आपको उतनी पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो कर्मचारी दोनों तरफ से फँस रखा है। अभी एक आप लेटर भी देख रहे होंगे जिसमें एक बीएसएफ के कर्मचारी हैं जो कि अभी रिसेंटली रिटायर गए और उनको पेंशन मात्र स्टार्ट हुई 13,000 रुपए। अब 13,000 में जहाँ देखा जाए तो उनका जो सैलरी था वो 70,000 के करीब था और पेंशन कितनी मिल रही है 13,000 रुपए। तो वो 13,000 में किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे, अब वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे, तो ये दोस्तों तो एनपीएस के अंतर्गत आने वाला कर्मचारी जो अभी पेंशन ले रहा है, वही समझ सकता है कि ये प्रॉब्लम किस प्रकार से होती है। बाकी जो ओपीएस का लाभ ले रहे हैं वो समस्याएँ ऐसी उनको नहीं दिखेंगी, ना ही वो इन समस्याओं को कभी समझ सकेंगे। तो फिलहाल दोस्तों देखना बाकी यही है कि अभी होता आगे क्या है।
इंतजार सभी को है। अभी विजय कुमार बंधु जी ने भी बोल रखा है कि अभी आगे कुछ और बड़ा करने वाले हैं। ये लड़ाई जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। पूरे देश में जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, मैं शांत नहीं बैठूंगा। अब सरकार पर इस पर कितना असर पड़ता है, सरकार यूपीएस में कुछ संशोधन करती है या यूपीएस जैसे कि आ रखी है गजट में वैसा ही कर्मचारियों को दी जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। तो खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक